हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ इंजीनियर्स एकेडमी। माय नेम इज वाईके रस्तोगी। शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का हम लोगों ने कल एक लेक्चर लिया था, जिसमें बेसिक मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द शियर फोर्स और जो शियर फोर्स होता है वो बीम के ऊपर किस तरीके से एप्लीकेबल है। ठीक है, वैसे तो शियर फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स जो होता है वो बॉडी के ऊपर किस तरह से लगता है और उसमें किस तरह से डिफॉर्मेशन देता है, लेकिन बीम्स के ऊपर शियर फोर्स किस तरह से लगता है और बीम को किस तरह से डिफॉर्म करता है, इसके बारे में हम लोगों ने कल बात की थी। बेंडिंग मोमेंट को समझा था कि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, बीम के रिस्पेक्ट में बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, ये भी हम लोगों ने देखा था। और शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए जो साइन कन्वेंशन था उसे भी हम लोगों ने समझा था। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, डिफिनीशंस जो है उनका क्विक रिवीजन करते हैं और आगे हम कैंटिलीवर बीम्स के लिए शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स आज से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि दोनों ही मेथड्स हम लोग यूज करेंगे। हम लोग शॉर्टकट मेथड का भी यूज करेंगे और हम लोग लॉन्ग मेथड का भी यूज करेंगे। तो अभी इनिशियली कुछ प्रॉब्लम्स तक, कुछ केसेस तक हम लोग दोनों ही मेथड से करेंगे और जब हमारा कंफर्ट जोन बन जाएगा कि नहीं अब हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, तो उसके बाद फिर मैं आपको शॉर्टकट मेथड से कराऊंगा। ठीक है, लॉन्ग मेथड जो है वो हम लोग बात के लिए रखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बीच बीच में कराते रहेंगे लॉन्ग मेथड से भी। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए कल का रिवीजन क्या था कि शियर फोर्स क्या था। शियर फोर्स तो बहुत ही सिंपल था। शियर फोर्स की डिफिनीशन क्या थी? इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल forces acting either side of the सेक्शन के किसी भी एक तरफ लगने वाले जितने भी वर्टिकल फोर्सेज हैं उन सभी वर्टिकल फोर्सेज का एल्जेब्रिक सम। और अब हमें साइन किसके हिसाब से लेना है? जो हमने साइन कन्वेंशन आपको बनवाया है उसकी के हिसाब से साइन हमें लेने हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी फोर्स लग रहा है और वो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो उसे पॉजिटिव माना जाएगा और डाउनवर्ड फोर्स निगेटिव होगा। जबकि राइट हैंड साइड में अपवर्ड फोर्स निगेटिव हो जाएगा और डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए हमें निकालना है सेक्शन के किसी भी एक तरफ जितने भी वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी वर्टिकल फोर्सेस का सम, एल्जेब्रिक सम। वो हमें क्या वैल्यू देगा? वो हमें वैल्यू देगा शियर फोर्स की वैल्यू। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट जो है इन्हीं वर्टिकल फोर्सेस का सेक्शन के अबाउट लिए गए मोमेंट का एल्जेब्राइक सम होता है। ठीक है, सो एल्जेब्राइक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस अबाउट द सेक्शन acting either side of the सेक्शन के किसी भी एक तरफ लगने वाले जो भी वर्टिकल फोर्सेज हैं उन वर्टिकल फोर्सेज का सेक्शन के अबाउट मोमेंट का एल्जेब्राइक सम। अब ये मोमेंट, तो जैसे कि आपको शियर फोर्स डायग्राम का साइन कन्वेंशन बताया था वैसे ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का भी साइन कन्वेंशन बताया था। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के साइन कन्वेंशन में अपवर्ड लगने वाले फोर्सेज चाहे वो लेफ्ट में लग रहे हो या राइट में लग रहे हो वो पॉजिटिव होंगे। डाउनवर्ड लगने वाले फोर्सेज चाहे वो लेफ्ट में हो या राइट में हो निगेटिव होंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव होगा और राइट हैंड साइड में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर आप सभी वर्टिकल फोर्सेस का मोमेंट निकाल कर और उन्हें उनके साइन के साथ ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, सम कर देंगे, तो आपको उस सेक्शन के अबाउट क्या मिल जाएगा? बेंडिंग मोमेंट। आपको उस सेक्शन पे क्या मिल जाएगा? बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो ये तो बेसिक डेफिनेशंस थी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की।
अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोगों ने जो साइन कन्वेंशन बनाया था वो कैसा साइन कन्वेंशन था। तो ये आपकी बीम हो गई, ठीक है। ये मैंने यहां पर एक सेक्शन कंसीडर कर लिया। इस सेक्शन ने बीम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक लेफ्ट पार्ट में एक राइट पार्ट में डिवाइड कर दिया। लेफ्ट पोर्शन में अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव है और डाउनवर्ड फोर्स निगेटिव है। राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड फोर्स जो है वो आपका पॉजिटिव है और अपवर्ड फोर्स जो है दैट इज निगेटिव। सो दिस साइन कन्वेंशन विल बी फॉलोड फॉर द शियर फोर्स डायग्राम। जब हम लोग शियर फोर्स डायग्राम के लिए साइन कन्वेंशन लेंगे तो इसे फॉलो करेंगे, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट के लिए देख लीजिए, ये आपकी बीम है, ठीक है। ये सेक्शन हो जाता है, सेक्शन एक्स एक्स, और इसने बीम को डिवाइड किया है लेफ्ट और राइट में। लेफ्ट हो या राइट, अपवर्ड लगने वाले फोर्सेस पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट देंगे, डाउनवर्ड लगने वाले फोर्सेस निगेटिव बेंडिंग मोमेंट देंगे। लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज मोमेंट आपको पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट देगा, राइट हैंड साइड में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आपको पॉजिटिव देगा। इनका जो अपोजिट होगा वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों साइन कन्वेंशन है और इन साइन कन्वेंशंस को आपको बार बार बनाना है, हर बार बनाना है, प्रैक्टिस करनी है कि साइन कन्वेंशन जो है आप जब भी कोई प्रॉब्लम करें तो वो साइन कन्वेंशन आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, ठीक है। छोटा सा आप रिड्यूस्ड स्केल पर एक कॉर्नर पे आप अपनी कॉपी पे बना के रखेंगे। जब कभी भी मैं कोई केस कराऊंगा तो आपका सबसे पहला काम होगा कि आप साइन कन्वेंशन जो है वो कॉर्नर पे बना के रखेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं कैंटिलीवर बीम से। देखिए कैंटिलीवर बीम से स्टार्ट करने के पीछे मेरी एक मतलब मेरा एक लॉजिक ये है कि कैंटिलीवर्स बीम में हमें सपोर्ट रिएक्शन नहीं निकालना पड़ता है, तो थोड़ा सा हम लोग बच जाएंगे जो कैलकुलेशंस वाइज है। तो प्रॉब्लम आपको पता है कि शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, थोड़ी लेंदी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अभी क्या है कि स्टार्टिंग वाला जो फेज है उसमें हम बहुत ज्यादा लेंदी नहीं लेना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने कैंटिलीवर बीम को पहले सेलेक्ट कर लिया है कि हम लोग कैंटिलीवर बीम की प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले केस नंबर 1 देखिए, कैंटिलीवर बीम का केस 1। ये केस 1 क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है विद आ पॉइंट लोड एट फ्री एंड। आपको पता है कैंटिलीवर में एक साइड फिक्स्ड होती है और दूसरी साइड फ्री होती है, अनसपोर्टेड होती है। जो अनसपोर्टेड साइड होती है उसको हम लोग फ्री एंड कहते हैं। जिस तरफ सपोर्ट होता है, फिक्स सपोर्ट होने की वजह से हम लोग उसको फिक्स एंड कहते हैं, ठीक है। तो कैंटिलीवर बीम का हम लोगों ने एक पहला केस लिया है और इसमें एक पॉइंट लोड ले रहे हैं, और ये जो पॉइंट लोड है ये आपका कहां पे है, फ्री एंड के ऊपर लग रहा है। तो देखिए यहां पर हमने एक कैंटिलीवर बीम इस तरीके से बनाया हुआ है, ये बीम बना हुआ है और इसके ऊपर हम लोगों ने एक पॉइंट लोड लिया हुआ है फ्री एंड पर। तो ये इसका फ्री एंड है, यहां पर हम लोगों ने एक पॉइंट लोड ले लिया है W। बीम की जो लेंथ है उसे L कंसीडर कर रहे हैं। ये पॉइंट A ले लीजिए, ये पॉइंट B ले लीजिए। तो ये केस है और इसका हमें क्या ड्रॉ करना है, इसका हमें शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अगर आपने इसे अपनी कॉपी पे बनाया हुआ है, ठीक है, अगर आप साथ साथ बनाते हुए भी चल रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करिए, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इस डायग्राम के नीचे हमें कोई भी काम नहीं करना है। इस डायग्राम के नीचे हमें शियर फोर्स डायग्राम बनाने हैं और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। मतलब इस डायग्राम के नीचे का जो स्पेस है दैट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो वहां पर आपको कोई भी वर्क नहीं करना है, कोई भी कैलकुलेशंस पार्ट नहीं करने हैं, ठीक है। अब इसे हम लोग दो मेथड से करने वाले हैं। एक आपका जो है जो लेंदी मेथड है,
उस मेथड से करेंगे, ठीक है, जिसे मैं फर्स्ट प्रिंसिपल बोलता हूं कि हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे। दूसरा मेथड जो है वो शॉर्टकट मेथड है, तो शॉर्टकट मेथड से भी करेंगे, दोनों ही मेथड से करेंगे और फिर ड्रॉ करेंगे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब आप देखिए यहां पर ए पॉइंट से बीम शुरू हो रही है और बी पॉइंट पे बीम क्या हो रही है, खत्म हो रही है। अगर आप ए से चलना स्टार्ट कर देंगे तो ए पॉइंट पर लोड कितना है, डब्ल्यू लोड लग रहा है। यहां से आप चलना स्टार्ट किए, तो जब चलना स्टार्ट किए बी की ओर, तो ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक कहीं पर भी आपको कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा है। आप यहां से चलना स्टार्ट करते हैं इस ए पॉइंट से, बी पॉइंट की तरफ चलना शुरू करते हैं, तो यहां पर बीच में कहीं कोई आपको चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि ए पॉइंट से और बी पॉइंट के बीच में शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो प्रोफाइल है, जो प्रोफाइल बनने वाला है, जो प्रोफाइल आने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक ही सेक्शन लेने की जरूरत है, ठीक है। अभी कुछ आगे प्रॉब्लम्स आएंगी, उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे इस बात को जो मैं कह रहा हूं इसे और क्लियर आपके लिए कर पाऊंगा कि प्रोफाइल कैसे बदल जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर या फिर आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि अगर दो पॉइंट है बीम के ऊपर, कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, तो हमें उनके बीच में एक सेक्शन लेना होता है। तो अगर n पॉइंट है तो हमें n-1 सेक्शन लेने पड़ेंगे। सपोज करो बीम के ऊपर तीन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, तो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स तीन है, तो अगर तीन डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो हमें जो सेक्शन लेने पड़ेंगे वो कितने लेने पड़ेंगे, वो हमें दो सेक्शन लेने पड़ेंगे, n-1, 3-1, टू सेक्शंस लेने पड़ेंगे। 2 पॉइंट्स हैं तो 1 सेक्शन लेना पड़ेगा, 4 पॉइंट है तो 3 सेक्शन लेने पड़ेंगे, और 5 पॉइंट्स हैं तो 4 सेक्शंस लेने पड़ेंगे। इससे ज्यादा लेंदी प्रॉब्लम आपको लिए नहीं बनाई जाएगी, ठीक है। आपके लेवल पर इससे ज्यादा लेंदी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिलहाल अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, अभी हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, तो हमें एक ही सेक्शन कंसीडर करने की जरूरत है। तो हम लोग एक सेक्शन बना लेते हैं ए और बी के बीच में। हमने ये सेक्शन यहां पर बना लिया, सेक्शन को नाम दे दिया एक्स एक्स सेक्शन, और इसे हम लोगों ने फ्री एंड साइड से एक्स दूरी पर लिया है। देखो, चूंकि कैंटिलीवर बीम में हम सपोर्ट रिएक्शन से बचना चाहते हैं, नहीं निकालना चाहते हैं, सपोर्ट रिएक्शन नहीं निकालना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग जो भी कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे वो किस तरफ से करेंगे, फ्री एंड साइड से। इसीलिए ये जो सेक्शन था एक्स एक्स सेक्शन, इसे हम लोगों ने फ्री एंड साइड से एक्स दूरी पर लिया है, स्मॉल एक्स दूरी पर, और इस सेक्शन का नाम क्या है, एक्स एक्स सेक्शन। अब आप देखिए हमारी जो एनालिसिस है, हमारी जो एनालिसिस है वो किन दो पॉइंट्स के बीच में है, ए और बी पॉइंट्स के बीच में है। तो हम यहां पर सबसे पहले इंडिकेट करेंगे कि हमारी जो एनालिसिस है वो किसके किसके बीच में है, ए और बी के बीच में है। सो हमने लिख लिया है ए एंड बी। देखिए आपको एक चीज बहुत क्लियर बता रहा हूं, अगर आज से पहले आपने शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहीं भी पढ़ा है तो उस सारे कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग से मिटा दीजिए, ठीक है। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं इसको अपने दिमाग में आने दीजिए, मतलब एंटर करने दीजिए। आप मुझे कॉपी करिए, जैसे मैं प्रॉब्लम्स कर रहा हूं वैसे आप मुझे कॉपी करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख लिया कि हमारी जो एनालिसिस है वो किन दो पॉइंट्स के बीच में है, ए और बी पॉइंट्स के बीच में है। तो ए और बी पॉइंट्स के बीच में मेरे को क्या निकालना है, शियर फोर्स निकालना है। तो शियर फोर्स की वैल्यू सेक्शन एक्स एक्स पर कितनी ही होगी, तो याद करिए शियर फोर्स की डिफिनीशन। शियर फोर्स की डिफिनीशन क्या है, इट इज द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेज एक्टिंग आइदर साइड ऑफ द सेक्शन। सेक्शन के किसी भी एक तरफ लगने वाले सभी वर्टिकल फोर्सेज का अलजेब्रिक सम। अब हम सेक्शन के या तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे या हम लोग राइट हैंड साइड देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो यहां के फोर्सेज रिएक्शंस वगैरह हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं की हैं, इसलिए हम इस समय सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में नहीं देखेंगे, हम किधर देखेंगे, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में आप देखिए कितने फोर्स लग रहे हैं, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, सिर्फ एक ही वर्टिकल फोर्स लग रहा है।
और इस वर्टिकल फोर्स का साइन क्या होगा? तो आपको पता है कि अभी साइन कन्वेंशन में शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को जो साइन कन्वेंशन आपको बताया गया है, उसमें शियर फोर्स डायग्राम के साइन कन्वेंशन में राइट हैंड साइड में लगने वाला वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स जो होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, अगर यहां पर कई बल होते तो हम उनको साइन के हिसाब से जोड़ते। ठीक है, जो वर्टिकली अपवर्ड होते वो निगेटिव होते और जो वर्टिकली डाउनवर्ड होते वो कैसे होते? पॉजिटिव होते। तो फिलहाल यहां पर एक ही है तो हम इसको लिख लेंगे प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब आप देखिए हमने शियर फोर्स की वैल्यू निकाली है सेक्शन एक्स एक्स पर। ये सेक्शन एक्स एक्स जो है वो हमारा किन दो पॉइंट्स के बीच में वैलिड है? ए से लेकर बी तक वैलिड है, क्योंकि ए से बी के बीच में शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का प्रोफाइल चेंज होने वाला नहीं है। तो इसलिए ये हमारा ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में कहीं भी वेरी कर सकता है। एक्स जो है वो एक वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है? एक्स जो है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर है और एल से छोटा या उसके बराबर है। मतलब हम लोग एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर एल तक कहीं भी रख सकते हैं। अगर हमने एक्स की वैल्यू 0 पुट करी तो ये सेक्शन किस पॉइंट पे पहुंच जाएगा? ए पॉइंट पे पहुंच जाएगा और हमें ए पॉइंट की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम एक्स की वैल्यू एल पुट कर देंगे तो ये सेक्शन कहां पे पहुंच जाएगा? बी पॉइंट पर। देखिए सेक्शन को समझिए एक स्लाइडर, स्लाइडर मतलब जो स्लाइड कर सकता है। ये हमने सेक्शन लिया है, ठीक है, और ये स्लाइड कर सकता है। कहां से कहां तक स्लाइड कर सकता है? यहां से लेकर और यहां तक। ये जो सेक्शन है ये कहां से कहां तक स्लाइड कर सकता है? ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट के बीच में स्लाइड कर सकता है। जब ये सेक्शन ए पॉइंट पर होगा तो एक्स का वैल्यू कितना होगा? 0। मतलब ए पॉइंट पर शियर फोर्स का वैल्यू निकालने के लिए हमें इक्वेशन में एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? 0। और अगर मेरे को सेक्शन को स्लाइड करके मैं यहां ले जाता हूं तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? l के बराबर। इसका मतलब है कि x की वैल्यू जब मैं l पुट करूंगा तो मुझे शियर फोर्स की वैल्यू कहां मिलेगी? b पॉइंट पर वैल्यू मिलेगी। लेकिन आप यहां देखिए, यहां पर शियर फोर्स की वैल्यू जो हम लोगों ने सेक्शन के लिए निकाली है वो x पर डिपेंडेंट नहीं है ना? मतलब उसकी इक्वेशन में कहीं भी x नहीं आ रहा है। तो चाहे आप x की वैल्यू 0 पुट करिए, चाहे आप x की वैल्यू l पुट करिए, चाहे x की वैल्यू 0 से लेकर l के बीच में किसी भी पॉइंट की आप वैल्यू पुट करेंगे, आपको हमेशा आंसर क्या मिलेगा? प्लस w ही मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है प्लस w x की पावर 0, x की पावर 0। किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? उसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो हमने यहां पर w इंटू 1 कंसीडर करके और 1 की जगह पर क्या लिख लिया है? x की पावर 0। जब x की पावर 0 होगी, ठीक है, तो ऐसी वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट कहलाएगी। ठीक है, प्रोफाइल जो होगा वो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। x की पावर 1 होगी तो प्रोफाइल कैसा होगा? लीनियर होगा। x की पावर 2 होगी तो प्रोफाइल कैसा होगा? प्रोफाइल पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक। और x की पावर 3 होगी तो प्रोफाइल कैसा होगा? क्यूबिक या हाइपरबोलिक इसे कह सकते हैं, हाइपरबोलिक। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है इसे। फिलहाल अभी क्या है? x की पावर 0 है, दैट मींस कि ये वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। ये वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। देखो x पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो x की वैल्यू चाहे 0 रखो चाहे x की वैल्यू l रखो। ठीक है x की वैल्यू चाहे 0 रखो चाहे l रखो, या फिर आप यहां से लेकर यहां तक किसी भी पॉइंट की वैल्यू रख दो, आपको हमेशा शियर फोर्स कितना मिलेगा? प्लस का w ही मिलेगा। ठीक है, तो शियर फोर्स की वैल्यू मैं यहां पर कह सकता हूं कि शियर फोर्स की वैल्यू a पॉइंट पर, शियर फोर्स की वैल्यू b पॉइंट पर बराबर होगी, और किसके बराबर होगी? प्लस w के बराबर होगी। ठीक है,
तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी यहां पर। नाउ शियर फोर्स हमारा निकल आया है, अब हम लोग निकालना चाहते हैं बेंडिंग मोमेंट। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए सबसे आसान तरीका देखिए, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये मेथड्स हैं। ये क्या है? मेथड्स। और मेथड्स का होता है मतलब तरीका। आप घर में सब्जी बनाते हैं, सभी के घर में सब्जी बनती है, ठीक है, सब्जियां सभी के घरों में बनती हैं। सपोज करिए कि कोई सब्जी आपके घर में बनती है, बगल वाले के घर में बनती है, उसके भी घर। हाँ, सबका अपना बनाने का जो मेथड होता है ना, वो अलग अलग होता है। सब्जी तो एक ही बनती है, ठीक है, क्लियर है ना। तो बस मेथड अलग अलग है। इसी तरीके से शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ना एक मेथड है। तो अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप मेरा मेथड अडॉप्ट करिए, वो आपको हेल्प करेगा। आप प्रीवियसली जो भी मेथड सीखे होंगे, किसी दूसरे से सब्जी बनाना सीखे हैं, उसका छोड़ दीजिए। अभी आप मेरी तरह से सब्जी बनाना सीखिए, मतलब शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सीखिए, ठीक है। अब आप देखिए, अब हमें चाहिए बेंडिंग मोमेंट निकालना है हमें किस सेक्शन पर? सेक्शन एक्स एक्स पर। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है क्या होता है कि यहां पर जो भी फोर्स लगा है शियर फोर्स की इक्वेशन में, जो भी फोर्स लग रहा है उसे बिना किसी साइन के नीचे उतार लीजिए। ये आपने उतार लिया, ठीक है। अगर चार होते तो आप चारों को बिना उनके साइन के नीचे उतार लीजिए। और अब आप बस खाली डायग्राम में ये देख लीजिए कि ये जो लोड है, डब्ल्यू वाला लोड, ये सेक्शन से कितनी दूरी पर लग रहा है, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर डायग्राम है, ये जो लोड है ये डब्ल्यू वाला, ये सेक्शन से कितनी दूरी पर लग रहा है। तो ये सेक्शन से जितनी दूरी पर लग रहा है, आप बस क्या करिए, उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए उससे। ये हमने कर दिया मल्टीप्लाई। डब्ल्यू लोड सेक्शन से कितनी दूरी, आपको कोई मोमेंट नहीं लेना है, आपको कोई भी मोमेंट नहीं लेना है। मैं आपको बहुत बेसिक मेथड बताता हूं, एक लेमैन का मेथड बता रहा हूं, ठीक है, एक तरीका बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। शियर फोर्स की इक्वेशन में जो भी लोड है उन्हें बिना उनके साइन के नीचे उतार लीजिए। हमने उतार लिया डब्ल्यू, इसका साइन यहां प्लस था, लेकिन हमने साइन नहीं हमें उतारना है, हमें सिर्फ क्या उतारना है? वैल्यू। तो हमने डब्ल्यू वैल्यू नीचे उतार ली। अब हमें ढूंढना यह है कि डब्ल्यू जो है वो सेक्शन से कितनी दूरी पर लग रहा है। तो सेक्शन से कितनी दूरी पे लग रहा है? एक्स दूरी पर। तो इसे एक्स से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब एक बार मल्टीप्लाई हो जाए, तब आप अपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के साइन कन्वेंशन को देखिए कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के साइन कन्वेंशन में डाउनवर्ड फोर्स जो होता है वो कैसा बेंडिंग मोमेंट देता है। डाउनवर्ड फोर्स जो होता है वो कैसा बेंडिंग मोमेंट देता है। तो आप देखिए, अभी हमारे पास शायद होगा, हाँ हमने आज ही किया है, ये देखिए साइन कन्वेंशन। तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए साइन कन्वेंशन था। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स, चाहे वो लेफ्ट में लगाओ या राइट में लगाओ, कैसा बेंडिंग मोमेंट देने वाला है? निगेटिव बेंडिंग मोमेंट देने वाला है। तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा? निगेटिव होगा। तो बस यहां पर क्या करना है? एक माइनस साइन और लगाना है। अब आप देखिए यहां पर x का पावर कितना है? यहां पर x का पावर कितना है? 1। अगर x का पावर 1 है तो मैंने क्या क्या बताया कि अगर x की पावर 1 होगी तो वेरिएशन कैसा होगा? वेरिएशन कैसा होगा? लीनियर वेरिएशन होगा। कैसा वेरिएशन होगा? लीनियर। लीनियर वेरिएशन। लीनियर को हम लोग स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, स्ट्रेट लाइन वेरिएशन, स्ट्रेट लाइन वेरिएशन। तो लीनियर वेरिएशन या फिर स्ट्रेट लाइन वेरिएशन, ठीक है। तो ये हमारी बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन निकल के आ गई। अब इस बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन से हमें बेंडिंग मोमेंट चाहिए किन दो पॉइंट्स पे चाहिए? एक ए पॉइंट पे चाहिए और एक बी पॉइंट पे चाहिए। अच्छा, ए पॉइंट के लिए एक्स का वैल्यू कितना रखा जाएगा? तो ये स्लाइडर है, इसको खिसका के कहां ले जाना है? ए पॉइंट पर। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो मतलब एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा किस पॉइंट पर? बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा ए पॉइंट पर, ठीक है। तो लीजिए रखिए x इज इक्वल टू 0। जब मैं x का वैल्यू 0 रखूंगा तो मुझे बेंडिंग मोमेंट किस पॉइंट पर मिलेगा? a पॉइंट पर। और कितना मिलेगा? यहां पर x का वैल्यू अगर 0 रख दूंगा तो किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आ जाएगी? 0। इसका मतलब है a पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया? 0। अब मेरे को b पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट चाहिए, तो b पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट यहां देखिए, ये देखिए b पॉइंट। तो ये स्लाइडर है, इसको कहां लाना पड़ेगा? यहां पे लाना पड़ेगा।
और यहां पे लाएंगे तो x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, l के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि b पॉइंट के लिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए, l होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने x का वैल्यू क्या डाला, l। जब मैंने x का वैल्यू l डाला तो बेंडिंग मोमेंट आ गया कहां का, b पॉइंट का। और कितना आ जाएगा, x का वैल्यू, x की जगह पे क्या लिखना है, l, तो ये आ गया -WL। हो गया, ये आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स का जो एनालिसिस था वो आ गया है। ठीक है, इतना ही करना था, ये आपका हो गया कंप्लीट। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जैसा कि मैंने बताया था कि हम इसी के नीचे ड्रॉ करेंगे, ये जो फिगर हमारा बना हुआ है इसी के नीचे ड्रॉ करेंगे। तो आपको करना क्या होगा, आपको जो दो फिक्स पॉइंट्स हैं उनको आपको नीचे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये हमने दो पॉइंट्स को क्या कर लिया, अब नीचे प्रोड्यूस कर लिया। प्रोड्यूस करने का मतलब होता है उनके नीचे लाइन ड्रॉ कर दीजिए। और यहां पर दो रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। एक रेफरेंस लाइन पर हम लोग बनाएंगे शियर फोर्स डायग्राम और एक रेफरेंस लाइन पर हम लोग बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दोनों पॉइंट्स के नाम लिख लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, अब आप देखिए शियर फोर्स डायग्राम में शियर फोर्स की वैल्यू ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर कितनी है, +W। बेटा जी प्लस का मतलब होता है रेफरेंस लाइन के ऊपर, प्लस लिखा नहीं जाएगा, बस हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन के ऊपर जाएंगे। रेफरेंस लाइन के ऊपर जाना है और कितनी वैल्यू जाना है, W। तो ये हमने W वैल्यू कहां ले ली, ए। यहां पर बी पॉइंट पर भी कितना जाना है, W ही जाना है, प्लस। और दोनों के बीच में वेरिएशन कैसा है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये आपका बन गया शियर फोर्स डायग्राम। पूरा एरिया कैसा है, पॉजिटिव एरिया है, बस ऐसा करके इसको हैच कर दीजिए, ये आपका बन गया शियर फोर्स डायग्राम। क्लियर है ना सभी को? एक बार कमेंट बॉक्स में ना यस भी टाइप करेंगे, अगर आपको समझ में आया तो आप यस टाइप करिए, ये आपका कांस्टेंट बन जाएगा। दूसरा देखिए बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू ए पॉइंट पे कितना आया था, 0। इधर देखिए, ये देखिए बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू ए पॉइंट पे कितना वैल्यू है, ए पॉइंट पे वैल्यू कितना है, 0। तो 0 का मतलब क्या हो गया, रेफरेंस लाइन। बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना है, -WL। तो -WL का मतलब होता है, माइनस का मतलब होता है रेफरेंस लाइन के नीचे। अगर आप रेफरेंस लाइन के ऊपर जा रहे हैं तो प्लस, रेफरेंस लाइन के नीचे जा रहे हैं तो माइनस। तो हमें इसके नीचे आना है, कितना नीचे आना है, WL नीचे आना है। यहां आपको माइनस प्लस नहीं लगाना है, बस आपको क्या करना है कि रेफरेंस लाइन के ऊपर जाना है या रेफरेंस लाइन के नीचे आना है। तो यहां पर साइन देख लीजिए, साइन क्या है, निगेटिव। निगेटिव का मतलब कहां जाना है, रेफरेंस लाइन के नीचे जाना है। और कितना नीचे जाना है, WL नीचे जाना है, तो हम WL चले गए। अब वो कह रहा है कि कैसे मिला दो इन दोनों पॉइंट्स को, लीनियर। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। तो बस करना क्या है, यहां से लेकर यहां तक क्या बनानी है, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। क्या बनानी है, स्ट्रेट लाइन बनानी है। यहां से यहां तक क्या बनानी है, स्ट्रेट लाइन। पूरा एरिया है कैसा, निगेटिव, बस हैच कर दीजिए, बन गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किस तरह से काम करते हैं, हम लोग जो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होते हैं, जो बीम के ऊपर पॉइंट्स दिए गए होते हैं, उन पॉइंट्स पर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, उनके बीच का प्रोफाइल निकालते हैं। तो प्रोफाइल निकालने का क्या तरीका है, प्रोफाइल निकालने का क्या तरीका है कि एक्स की पावर हम लोग देखते हैं कि कांस्टेंट होगा, कि पावर 1 है, कि पावर 2 है, कि पावर 3 है, उसके हिसाब से हम लोग प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका बन गया शियर फोर्स डायग्राम, ये बन गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब आप देखिए प्री में, वैसे तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, मेंस के लायक की प्रॉब्लम है, लेकिन प्री में इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो प्री में क्वेश्चन आता है कि शियर फोर्स डायग्राम फॉर ए कैंटिलीवर बीम विद अ पॉइंट लोड एट इट्स फ्री एंड इज। मतलब वो क्या पूछ रहा है कि एक कैंटिलीवर बीम जिसके फ्री एंड पर एक पॉइंट लोड लगा है, उसका शियर फोर्स डायग्राम होगा। और ऑप्शन क्या देगा, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, पॉलीगन या नन ऑफ दीज। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन। तो आप यहां देख के बताओ ये डायग्राम कैसा बना है।
शियर फोर्स डायग्राम आपका कैसा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, शियर फोर्स डायग्राम कैसा है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा है। आप कमेंट करिए, वेट कर रहा हूं। हाउ इज द शेप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम? शियर फोर्स डायग्राम का शेप क्या है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का शेप क्या है? कमेंट करिए। शियर फोर्स डायग्राम रेक्टेंगुलर शेप का है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ट्रायंगुलर शेप का है, बिल्कुल सही बात है। और बस यही जो ये जो क्वेश्चन आएगा ना, ये प्री में आएगा। प्री में इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि शियर फोर्स डायग्राम का शेप क्या होगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का शेप क्या होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए। सो आई थिंक ये प्रॉब्लम जो है वो आपको काफी क्रिस्टल क्लियर होगी। इसी प्रॉब्लम को, वैसे तो आपने देखा यहां पर कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी, ठीक है। ए और बी के बीच में हमने शियर फोर्स का वैल्यू निकाला, वो कांस्टेंट आ गया, तो हमें यहाँ एक्स की कोई वैल्यू पुट ही नहीं करनी पड़ी। बेंडिंग मोमेंट में एक्स बहुत सिंपल था, एक्स की वैल्यू 0 डाली, बिना किसी कैलकुलेशन के ये 0 आ गई। एक्स की वैल्यू एल डाली, बिना किसी कैलकुलेशन के वैल्यू क्या आ गई, -WL आ गई। तो कोई बहुत लेंदी कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार क्या करेंगे ना, शॉर्टकट मेथड देखेंगे इसका, कि शॉर्टकट मेथड कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगले पेज पर मैं करा रहा हूं आपको शॉर्टकट मेथड। तो ये हमारे पास सेम प्रॉब्लम है, कैंटिलीवर बीम है और ये पॉइंट लोड लग रहा है W। ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। बीम का लेंथ कितना है, L है। बीम का लेंथ कितना है, L है। ठीक है, अब हम लोग यूज करने वाले हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, हालांकि शॉर्टकट लाइफ में बहुत अच्छे नहीं होने होते हैं। यहां भी अच्छा नहीं है, यहां भी अच्छा नहीं है, मैं आगे बताऊंगा क्यों नहीं अच्छा है शॉर्टकट मेथड। लेकिन क्या होता है ना, जैसे कंपटीशन है, कंपटीशन में कोई तरीका तो नहीं देख रहा है ना। प्री में आपके सामने क्वेश्चन आया, अब आप लेंदी मेथड से करने बैठ जाओगे तो पता चला कि आप वही प्रॉब्लम करते रह गए। तो इसलिए शॉर्टकट जरूरी है। ठीक है, तो आप देखिए यह कैसे शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। तो हम देखिए हमारे पास में ये प्रॉब्लम है और हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेंगे, बीम के एक पॉइंट को पकड़ेंगे और दूसरी तरफ हम चलना स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं ये पॉइंट पकड़ता हूं तो मेरे को यहाँ का सारा रिएक्शन वगैरह पता होना चाहिए था, तो इसलिए मैं ये पॉइंट पकड़ता हूं। ये पॉइंट पकड़ूंगा तो चलूंगा किस तरफ, इस तरफ चलूंगा। ए पॉइंट से अगर चलना शुरू करूंगा तो किधर चलूंगा, इस तरफ चलना शुरू करूंगा। अब मेरे को आप ये बताओ, जब मैं ए पॉइंट पे खड़ा हूं, अगर मैं ए पॉइंट पे खड़ा हूं तो ये जो डब्ल्यू लोड है ये मेरे किस तरफ है, लेफ्ट में है या राइट में है? अगर मैं ए पॉइंट पर हूं तो ये जो डब्ल्यू लोड है ये मेरे लेफ्ट में है या राइट में है? कमेंट करके बताइए, लेफ्ट में है या राइट में है? अगर मैं ए पॉइंट पे खड़ा हूं तो डब्ल्यू लोड मेरे लेफ्ट में होगा या राइट में होगा? ठीक है, ना ये लेफ्ट में है ना ही राइट में है, क्योंकि डब्ल्यू लोड तो ए पॉइंट पर ही लग रहा है। इसलिए जब तक मैं ए पॉइंट पे रहूंगा मैं डब्ल्यू का साइन जो है वो डिसाइड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं यहां से चलना स्टार्ट करूंगा तो बीम तो उस तरफ तो है नहीं कि मैं उधर जाऊंगा। मैं किधर जाऊंगा, मैं किधर जाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड। मैं किस तरफ जाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड। जैसे ही मैं एक कदम इधर बढ़ाऊंगा वैसे ही ये जो डब्ल्यू लोड है ये किस तरफ हो जाएगा, मेरे राइट हैंड साइड में। और आप देखिए राइट हैंड साइड में जो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स होता है वो कैसा होता है, तो वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि शियर फोर्स की वैल्यू, शियर फोर्स की वैल्यू ए पॉइंट पर कितनी होगी, प्लस डब्ल्यू। कितनी वैल्यू होगी, प्लस डब्ल्यू वैल्यू होगी।
फिर उसके बाद ये मैं यहां से चलते 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 यहां तक पहुंच गया, कहां पे, बी पॉइंट पे चला गया। जब मैं बी पॉइंट पे चला गया तो यहां के जितने भी लोड है उनका तो साइन मैं अभी डिसाइड कर ही नहीं सकता, लेकिन मेरे राइट हैंड साइड में एक लोड है जिसका मैं साइन डिसाइड कर सकता हूं। वो कौन है, डब्ल्यू है, और वो मेरे किस तरफ है, राइट हैंड साइड में है। इसलिए शियर फोर्स का वैल्यू बी पॉइंट पर भी कितना होगा, प्लस डब्ल्यू। ये लीजिए शियर फोर्स की एनालिसिस हो गई। क्या है, कांस्टेंट है, कहीं पर प्रोफाइल बदल ही नहीं रहा है। आप अगर यहां पर खड़े होगे, सपोज करो कि आप किसी पॉइंट पे खड़े हो, बीच में बीचों बीच बीम पे खड़े हो, और इस समय आप अपने राइट हैंड साइड में देखोगे तो कितना लोड लग रहा है, डब्ल्यू। कैसा है, राइट हैंड साइड में है तो प्लस डब्ल्यू। तो आप देखेंगे ए से लेकर बी तक के जो लोड है वो क्या रहेगा, शियर फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, प्लस डब्ल्यू ही रहेगी। तो ये कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बेंडिंग मोमेंट की बात कर लेते हैं। जब आप ए पॉइंट पे हैं, जब आप ए पॉइंट पे हैं तो ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो बेटा जी बताइए, बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो ए पॉइंट पे कितना होता है, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लोड तो डब्ल्यू है, लेकिन आप उसी की लाइन ऑफ एक्शन पर खड़े हैं, ए पॉइंट पर ही आप खड़े हुए हैं। तो किसी भी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष उस बल का जो बल आघूर्ण होता है, मोमेंट होता है, वो जीरो के बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। तो ए पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, जीरो होगा। अब आप यहां से आ जाइए बी पॉइंट पर, ठीक है, क्योंकि बीच में तो और कोई पॉइंट है नहीं जिस पर हम लोग बात करें, तो हम लोग आ गए बी पॉइंट पर। जब हम लोग बी पॉइंट पर आएंगे तो यहाँ के जितने भी मोमेंट वगैरह हैं ये सब हमारे लिए काम के नहीं है, क्योंकि अभी तो हम इनका साइन डिसाइड नहीं कर सकते, हमने इसको निकाला भी नहीं है। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड में एक लोड है, कितना, डब्ल्यू। कितनी दूरी पर लग रहा है, एल दूरी पर लग रहा है। तो इसका मोमेंट कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एल। कितना मोमेंट हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एल। और साइन कन्वेंशन के हिसाब से वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स होता है वो कैसा बेंडिंग मोमेंट देता है, माइनस। तो आप देखिए हो गया। बस अब आपको डायग्राम बनाने हैं, यहां पे जीरो है, यहां पे माइनस का डब्ल्यू एल है, ठीक है। शॉर्टकट मेथड में मैं आपको कुछ तरीके भी बताऊंगा, ठीक है। अगर दो पॉइंट्स के बीच में, अगर दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी लोड नहीं लगा है, अगर दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है, तो उस केस में शियर फोर्स डायग्राम जो होगा वो कांस्टेंट होता है, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होता है वो लीनियर होता है। इस बात को आप कहीं नोट करिए, ठीक है। मैं आज आपको एक टेबल बनवा रहा हूं, यहां पर आप शॉर्टकट मेथड के लिए एक टेबल बना लीजिएगा, ठीक है। लोडिंग, लोडिंग बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। ये हो गया शियर फोर्स डायग्राम, ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये टेबल बनाएंगे, नो लोड, कोई लोड नहीं लग रहा है, तो उस केस में शियर फोर्स डायग्राम जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होगा वो लीनियर होगा, ठीक है। अगर यहां पर यूडीएल लग रहा है दो पॉइंट्स के बीच में, तो शियर फोर्स डायग्राम लीनियर होगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक होगा। तीसरा, अगर दो पॉइंट्स के बीच में यूवीएल लग रहा है तो शियर फोर्स डायग्राम आपका पैराबोलिक होगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका क्यूबिक या हाइपरबोलिक होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप शॉर्टकट मेथड पढ़ रहे हैं तो शॉर्टकट मेथड में ये चीज जरूरी होती है। अब आप देखिए, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में क्या कोई लोड लग रहा है, कोई लोड नहीं लग रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारी लोडिंग कैसी है, दो पॉइंट्स के बीच में नो लोड वाली, ये वाली, कोई लोड नहीं लग रहा है। तो शियर फोर्स डायग्राम कैसा होगा, कांस्टेंट। शियर फोर्स डायग्राम कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, लीनियर होगा, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। अब आप देखिए सारी एनालिसिस जैसी हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल से की थी, वैसी ही सारी एनालिसिस हमारी इस तरह से भी हो गई।
बस आपको ये टेबल क्या करनी है, टेबल आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी लोड नहीं लग रहा है तो शियर फोर्स डायग्राम कांस्टेंट होगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लीनियर होगा। अगर दो पॉइंट्स के बीच में यूडीएल लगा हुआ है तो शियर फोर्स डायग्राम लीनियर होगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक होगा। अगर दो पॉइंट्स के बीच में यूवीएल लग रहा है तो शियर फोर्स डायग्राम पैराबोलिक होगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्यूबिक या फिर हाइपरबोलिक होगा, ठीक है। तो जैसी आप देखिए ये सारी जो वैल्यूज हैं, ये कांस्टेंट प्रोफाइल, ए पॉइंट पर वैल्यू प्लस डब्ल्यू, बी पॉइंट पर वैल्यू प्लस डब्ल्यू, ये लीनियर प्रोफाइल, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू ए पॉइंट पे 0 और बी पॉइंट पर माइनस डब्ल्यू, आप देखिए पीछे देखिए सारी वही निकल के आई है। ये कैसा प्लस डब्ल्यू कांस्टेंट, यहाँ पे देखिए 0 और माइनस डब्ल्यू, वेरिएशन कैसा लीनियर, ठीक है। तो सारी वैल्यू जो आपकी निकल के आई है ना, सब वैसे ही निकल के आई है, बस उसी तरह से आपको क्या करना है, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या करना है, ड्रॉ करना है। सो आई थिंक ये प्रॉब्लम आपको बहुत ही आसान लगी होगी, क्लियर होगी आपके माइंड में। कुछ चीजें जो आपकी प्रीवियसली आपने जो फीड करके रखी है शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए, उन्हें कुछ बाहर निकाल दीजिए, बिल्कुल साफ कर दीजिए अपने दिमाग को, और जो चीजें मैं अब दे रहा हूं आपको, इनपुट्स दे रहा हूं शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए, उन्हें अपने साथ रखिए। ये जो वैल्यू है ना, ये आपको सिर्फ शॉर्टकट मेथड में जरूरत होगी। ये जो टेबल मैंने बनवाई है, ये शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे अगर आप शॉर्टकट मेथड से, तो आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आप बेसिक मेथड से करेंगे, जो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला जो हमने पहले मेथड किया है, अगर आप उससे करेंगे तो आपको इस टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है। वहां पर हम x की पावर से डिटरमाइन करते हैं कि x की पावर अगर 0 है तो प्रोफाइल कांस्टेंट होगा, पावर 1 है तो प्रोफाइल लीनियर होगा, पावर 2 है तो प्रोफाइल कैसा होगा, पैराबोलिक। लेकिन यहां पर क्या है ना, यहाँ पे आपको x तो मिलना नहीं है कहीं पे, तो इसलिए आपको इस टेबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वहां पर x आपको मिलेगा तो इसलिए आपको क्या है, टेबल का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रहा है वहां पे। क्लियर है ना? एक बार कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको कंफ्यूजन है, तो आप जो है कोई भी क्वेश्चन जो है वो पुट अप कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखूंगा मैं। नेक्स्ट वीक में आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। इस टॉपिक को ब्रेक नहीं करूंगा मैं, ये टॉपिक आपका यूं ही चलता रहेगा। आपको कल जो है वो नया टाइम टेबल भेजूंगा। आपका अगला वीक जो होगा वो पूरी तरीके से बिजी होने वाला है, ठीक है। मे बी हम लोग 2 से 3 क्लासेस भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस वीक में काफी छुट्टियां हो गई हैं, तो इसलिए अगले वीक में हम लोग क्लासेस जो है वो हो सकता है बढ़ा सकते हैं। तो जैसी भी अवेलेबिलिटी होगी, जिस तरह से टाइम टेबल सेट होगा, आपको कल इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर।